खातिन हज़रात अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं ताबिश हाशमी। आप देख रहे हैं हार ना मनाए पीएसएल स्पेशल। आज हमारे साथ बहुत ही खास ना सिर्फ ये कि पैनलिस्ट मौजूद हैं बल्कि इंतहाई खूबसूरत क्राउड भी मौजूद है। मगर सबसे पहले मैं अपने पैनलिस्ट का इंट्रोडक्शन कराना चाहता हूं। मेरे साथ मौजूद है पाकिस्तानी टीम के साबिक कप्तान, अफगानिस्तान के साबिक कोच, पीएसएल में भी इनका अभी इस वाले एडिशन में काम रहा पिंडीज को बाहर निकलवाने में। मेरे साथ मौजूद है इंतहाई शरीफ इंसान राशिद लत्ती। को बाहर निकालेंगे। हाँ। इनके साथ मौजूद है पाकिस्तानी टीम के ओपनर, मशहूर नक्काद, माहिर बाबरियात अहमद शहजाद। अहमद भाई बहुत प्यारे लग रहे हैं माशाल्लाह। थैंक यू। बहुत प्यारे लग रहे हैं। राशिद भाई माशाल्लाह आप भी कहेंगे कि ये प्यारे लग रहे हैं। नहीं, बहुत प्यारे लगे आप भी प्यारे लग रहे मैं तो प्यारा लगा हूँ। अच्छा भाई, खास बात ये कि आज क्राउड में माशाल्लाह से युगांडा और घाना के लोग भी मौजूद हैं। युगांडा के और घाना के लोग, इन सबके लिए तालियां बजाएं। पता है दोनों मुल्कों का क्रिकेट से ताल्लुक नहीं है सर, 21वें नंबर पे वर्ल्ड रैंकिंग में, 21वें नंबर पे घाना, युगांडा युगांडा 21st नंबर पे। अगर पाकिस्तान वर्ल्ड कप में जाती तो ये खेलते। ये बात थी, ये आ रही थी बात। युगांडा युगांडा भाई क्रिकेट का शौकीन मुल्क है। बिल्कुल। और खास तौर पे अहमद भाई को देखने आए। हमें लेने आए। पीएसएल पे थोड़ी बात करूंगा, पीएसएल पे। हाँ। तो भाई दोनों की सब कल फाइनल है, चांद रात है। दो ऐसी टीमों का मैच, एक कंसिस्टेंसी की मिसाल रही। आपका क्या दिल चाहता है कौन जीते? हैदराबाद। मैं बताऊं क्यों। ऐसा नहीं कि पेशावर के साथ अपना कोई अनबन है, बहुत अच्छी टीम, अच्छा खेलते हुए आए। अंडरडॉग्स के साथ रहते हैं हम लोग हमेशा ना। कमजोर सबसे स्ट्रॉन्ग टीम हैदराबाद ही चल रही है अभी तो। हारते हैं अंडरडॉग तो बगैर खेले अंडरडॉग तो पिशावर हो गई है। मगर देखिए खूबसूरत स्टोरी क्या लगेगी। हाँ। नई वो आई जो हार थी ब्रिंक ऑफ मतलब एग्जिट थी, वहां से जीतना शुरू किया। 92 की स्टोरी बहाल हो गई ना यार, इसलिए लगेगी हैदराबाद के। इसलिए हूं मैं। आप किसके साथ हैं? दोनों के साथ है। आप ये टिपिकल जो आपने एमकेएम वाली बात कर दी ना। देखो मतलब ये कि आपने हैदराबाद की बात की, वो भी जायज़ है। यहाँ पे बाबर है कैप्टन, जो बात की है वो जीतता है तो वो भी अच्छी बात है। कोई चैंपियन हुआ नहीं आज तक वो। सही बात। तो अगर होता है तो वो भी अच्छी चीज़। 9 साल बाद फाइनल में पहुंचा पेशावर। आज भाई जियो की हेडलाइन थी कि अहमद शहजाद ने बाबर की हाँ, तारीफ की। जो कल रात वाला चल रहा है हेडलाइंस में कहा। आज रिपीट कर दो उसी को। हर रोज करता ही हूँ भाई हेडलाइन में उसके बाद थी कि ईरान का क्या चल रहा है अमेरिका से, पहले ये खबर थी। यही हर रोज करता हूँ। अहमद भाई आपकी कौन सी फेवरेट टीम है? सिर्फ वजह बता दूं कौन सी है, ये वजह भी बताओ। सब बताएं ना, तो टाइम कैसे निकले। तो मैं चाहता हूँ पेशावर ज़ल्मी जीते। उसकी थोरो एक वजह है, वो है बाबर आजम। कुछ हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। अच्छा क्यों है? सुनो भाई, सुनो। जो कुछ अर्सा पहले तक वो टॉप पे थे, और जब आप पाकिस्तान टीम के कप्तान होते हैं, सारी चीज़ें आपसे पूछ के हो रही हों, हर एक चीज़ आपकी मर्ज़ी से हो रही हो, और एक साल के अंदर जब ये सारी चीज़ें एक एक करते हुए चली जाती हैं, सो आई इमेजिन, मैं वो चीज़ फील कर सकता हूँ कि वो इस टाइम क्या फील कर रहे होंगे। और इस टाइम के अंदर आई थिंक हम सबकी सपोर्ट की उनको ज़रूरत है। एंड आई रियली विश, क्योंकि मुझे लगता है कि अगर वो टाइटल यहाँ ये जीतते हैं तो चांसेस और बढ़ेंगे, इनके कॉन्फिडेंस आएगा कि वो पाकिस्तान के लिए भी अच्छा कर सके। तो यही आप अपने प्लेयर के लिए, जो आपका बेस्ट प्लेयर रहा हुआ है, उसके लिए सोच सकते हैं और कर सकते हैं कि अच्छा यार एटलीस्ट यू फील गुड। आप उसके लिए अच्छा सोचें, सपोर्ट करें कि ये छोटी छोटी चीज़ें मिल के बड़ी हो जाए, और वो पाकिस्तान के लिए वो जो बाबर हम जानते हैं वो वापस आ जाए। देखिए दोनों टीम की फॉर्मेशन, बेटा आज इशा के नमाज के मनाजिर चेक कराता हूँ, दिखाओ बेटा। दोनों टीम की फॉर्मेशन देखते हैं ना, तो पेशावर ज़ल्मी प्रॉपर एक टीम लग रही है। प्रॉपर टीम है। जहाँ हैदराबाद की है तो मोस्टली ओपनर्स हैं। जो पाकिस्तान का कल्चर है ना, वहाँ पर रिफ्लेक्शन नज़र आ रही है आपको। यहाँ पे 3 टॉप ऑर्डर हैं। आज हम यही बात कर रहे थे कि हारिस हैं, बाबर हैं और बेंडिस हैं। हाँ। उसके बाद विंस खेलते हैं या हारिस खेलते हैं। तो ये नहीं है कि चारों खेल जाएं, हो सकता है कल चारों खेल जाएं, लेकिन नीचे मिडिल ऑर्डर बहुत स्ट्रॉन्ग है। ब्रेजवेल भी खेल रहे हैं साथ में, अच्छा खेल रहे हैं। हार्डी भी हैं, समत भी हैं, फरहान यूसुफ भी हैं, इफ्तिखार भी हैं। तो अच्छी मिडिल ऑर्डर भी है, स्ट्रॉन्ग मिडिल ऑर्डर। फिनिशर्स भी स्पिनर्स में देखते हैं सुफियान मुकीम टॉप विकेट टेकर हैं, बाबर आजम और मेंडिस
सबसे ज़्यादा रन्स किए हुए हैं। आकिफ फिर- अच्छी बॉलिंग कराई फिर लास्ट मैच। नाहिद राना वापस आ रहे हैं, अली रज़ा हो सकता है कल वापस आ जाए, पेसर 145 प्लस बॉलर हैं। तो टीम जिस तरह से जीतती हुई है ये बड़े मज़े से जीतती आई है। हैदराबाद की स्टोरी ही अलग है, वो 4 मैच शुरू में हारे, जिसमें मेरे ख्याल से उन्हें को मैच नहीं मिला था चारों में से। उसके बाद जो कमबैक हुआ है वो भी एक हिस्ट्री है, एक रिकॉर्ड है इनका जी जी। खेले, जो कि पूरा पाकिस्तान की बैकिंग मेरे ख्याल से एक ज़माने में जिस तरह कोयटा की तरफ थी उस तरह हैदराबाद की तरफ ज़रूर है। लेकिन टीम की फॉर्मेशन देखते हैं तो पिशावर दरबी बहुत साइंटिफिक टीम बनी हुई है। एक क्वेश्चन है मेरा इसको, बड़े ज़बरदस्त तरीके से पेशावर राशिद भाई जीता है, राइट, डोमिनेट किया, और जो आपने चीज़ें भी फैक्टर्स बताए हैं ये सारे ये बताते हैं कि ये टीम बहुत तगड़ी है, ये सारी चीज़ें बूर करते आई हैं, राइट। तो अब मुझे ये बताइए कि अगर फाइनल के अंदर हैदराबाद जीत जाता है तो क्या वो अपसेट होगा? नहीं अपसेट नहीं होगा, मोमेंटम बन गया है बन गया उनका। और जिस तरह से बना हुआ है, सारे मुश्किल मैचेस जीते ना उन्होंने। जैसे पिशावर का था, एक टाइम पे आगे वो तो क्वालिफाई कर गए थे, 5-6 मैच जीत के, सब किसी ने ज़्यादा मैचेस नहीं जीते हुए थे, लेकिन पिशावर ने जीत के तो उनके लिए इजी था। इनके लिए जिस तरह अहमद ने दोपहर के शो में कहा है कि हर मैच लास्ट मैच था, यहाँ पे वो हारते और वो आउट हो जाते, आउट ही हो जाते। आउट हो ही गए थे। वहाँ विंडीज से वाला वापस- मैच देख लें, फिर मुल्तान वाला मैच देख लें, कल रात वाला मैच देख लें, उनके लिए तो डू एंड डाई था, लास्ट मैच था। तो इस वजह से मोमेंटम उनके हक में जा रहा है, और यू नेवर नो कल का और ओनर से वाइब बड़ी अच्छी आ रही है, बड़े अच्छे लग रहे हैं, डांस वांस करते हैं, कूल रहते हैं, मजा आ रहा है उनको देखकर। ओनर तो वैसे ही अच्छे होते उनको हारता हुआ देखना अच्छा नहीं लगता। हारता हैं। हुआ उन्होंने कल मसल्स भी दिखा दिए अपने। मसल भी दिखा दिए आपने, देखे अगल दिखा कौन कौन से मसल? बाइसेप्स? हाँ, भाई साहब। ये मसल दिखा रहे थे यानी कि कुछ या वो पेशावर को समझा रहे थे? पिशावर को नहीं, उनके मसल नहीं थे, दिखा रहे थे कि हम पावर में आ गए हैं, हैदराबाद पावर में आ गया। राशिद भाई जी और अहमद भाई, इस पीएसएल ने हमको क्या दिया, ये एक नजर डालते हैं, देखते हैं क्या क्या टैलेंट सामने आया। दिखाओ बेटा, बैटर्स दिखाओ पहले, स्पिनर्स है, सॉरी, पहले तो रूकी स्पिनर्स हैं, सारे नए बच्चे हैं। तो इनमें से सुफियान मुकीम ने तो आपको देखें कि आउट क्लास किया सारे स्पिनर्स को। ये फ्यूचर लग रहा है पाकिस्तान का, इसमें से कुछ प्लेयर्स आएंगे आगे जाके T20 में। हाँ। सुफियान मुकीम है, साद मसूद है, अरफात मिनास है, मोमिन फौरन कौन कमर है। आएगा? फौरन फौरन की फौरन। फौरन सुफियान मुकीम को वापस लेना चाहिए, वो तो फौरन वाले हैं। फिर अरफात मिनास, क्योंकि मोहम्मद नवाज का भी थोड़ा सा इशू लग रहा है, तो अरफात मिनास और सुफियान मुकीम लगता है कि वापसी करेंगे टीम में। करेंगे अहमद भाई? देखिए, सुफियान मुकीम तो आउट क्लास रहे हैं, अब तो ये उन लोगों से पूछना भी चाहिए साथ साथ कि जिन्होंने इनको खिलाया क्यों नहीं, जिन्होंने जो साथ लेके कौन गए, है वो लोग? जो सिलेक्टर्स थे ना, जो कप्तान थे, सिलेक्टर्स थे, क्यों नहीं खिलाया? जब हम लोग पहले भी बोल रहे थे कि यार पोटेंशियल के अंदर है, मिस्ट्री है, थोड़ा काम तो करें, नहीं निकाल देते। अच्छा, दूसरा मुझे लगता है फैसल अकरम इसमें से जो है ना, ये मैचेस पूरे नहीं खेला फैसल अकरम, हाँ, कम इसलिए है। इसको आपका जो स्टैट है ना, अब ये है थोड़े से एक्सपेंसिव रहते हैं, लेकिन ये विकेट टेकर है, ठीक है। इन्होंने भी बीच के अंदर 2-3 मैचों में बड़ी ज़बरदस्त बॉलिंग की है मुल्तान के लिए, लेकिन उसके कॉम्बिनेशन में ना ये फिट नहीं आ रहे थे, जिसकी वजह से इनफ मैचेस नहीं खेले। तो मुझे, और अरफात मिन्हास ना 9 आउट तो उन्होंने किए हुए हैं, और उसके साथ अच्छी चीज़ ये है कि बैटिंग बड़ी ज़बरदस्त करते हैं। सो एक रेडी प्रोडक्ट लगते हैं, खोचल हमारी लैंग्वेज में कहते हैं कि वो ये लगते हैं, स्ट्रीट स्मार्ट क्रिकेटर हैं। इनको भी जिस तरह सुफियान मुकीम को अधूरा छोड़ा प्लीज़ ना करिएगा। ये 2-3 इस तरह के प्लेयर्स हैं जिनको अब आप साथ साथ लेके भी और टूर वूर कराएं, एक जी मैच खिलाएं। कराएं, एक छोड़ दिया दूसरे टूर पे ले गए, अब आपको इस तरह डेवलप इनको। बहुत ठीक बात, मुनासिब बात थी राशिद भाई। अब फास्ट बॉलर्स को देख लेते हैं। जी फैक्ट्री ऑफ फास्ट बॉलर्स में से ये स्टफ निकला है टोटल। देखिए, रिप्लेसमेंट ली थी इन्होंने, मोहम्मद बासित को दलमी ने, जी कामयाब रहे और वो मेन बॉलर भी बन गए। तो हुनैन शाह को सभी ने देख लिया है, हाँ। और ये ऑटोमेटिकली चॉइस नहीं, लेकिन ये क्लोज आ गए हैं अपनी टीम के, मतलब किसी भी टीम में। फिर आकिफ जावेद को देखते हैं कि वो अच्छा परफॉर्म किया है उन्होंने। हाँ। अली रज़ा तेज़ बॉलिंग की है यहाँ पे। इस्माइल अभी न्यू है, मेरे ख्याल से एक सीज़न और इनको खेलना चाहिए। इनमें से कोई भी टीम में आने की अभी है रेडी? आपने अली- हुनैन अली- के ऊपर बात की थी कि अभी रेडी नहीं है। अली रज़ा तो ऐसा प्लेयर है जो कि 3-4 साल से डोमेस्टिक भी खेल रहे हैं। जी जी। हुनैन शाह की परफॉर्मेंस बोल रही है कि उनको लेके आया जाए। कल तो आप कुछ और कह रहे थे। नहीं, परफॉर्मेंस बोल रही है ना, रेडी प्रोडक्ट नहीं बोला हमने, परफॉर्मेंस कह रही जिस है। तरह दूसरों की बात कर रहे हैं ना कि साथ साथ मजा करा के लेके आए ताकि उनको डोमेस्टिक में भी, इसी तरह आप हुनैन के साथ अच्छा लेके performance चले करें। लेके चले लेके लड़के। अली रजा की तो हम बार बार बात करते हैं, वो भी पूरे मैच नहीं खेले, हाँ। ठीक है, क्योंकि वो 2 फास्ट बॉलर्स खेल रहे थे, नाहिद राना और शरीफुल बांग्लादेश के, जो दे बीन डूइंग रियली वेल हाँ, फॉर पेशावर सही जल्दी, कह रहे हो आप। जिसकी वजह से अली रजा को इतने, लेकिन फिर भी उसने 10 आउट किए हैं, एक हैट्रिक करके दिए, राइट। इसमें से जो एक बॉलर मुझे अच्छे लगते हैं वो है आकिफ जावेद। वो तो खैर वो भी तमाम मैचेस नहीं खेले, वो इन सब में से तेज है,
राइट, वो लेफ्टी भी है, वो 145 प्लस बाहर भी। जो है वो बॉलिंग Height से करता कराते है। हैं। थोड़े मसला ये है कि थोड़ा काम होने वाला है। जब इन्होंने पहले भी सिलेक्ट किया था, उसको न्यूजीलैंड लेके गए थे, उसने वहाँ पे प्लेयर्स को नीचे उतारा, उसके बाद दे लेफ्ट हिम अलोन। काम करना है उसके साथ थोड़ा सा कि अच्छा नो बॉल का इशू है, एक्शन का इशू है, तो थोड़ा सा काम करके आपने पाकिस्तान के लिए उससे काम लेना है, बट नहीं। नहीं इसमें एक चीज़ और देखने वाली है, जैसे हम इकोनॉमी रेट देख रहे हैं सारे फास्ट बॉलर्स का 9.1 है, 9.3 है, लेकिन हम डेथ ओवर में जाएंगे ना, ये 10th 11 तक चला जाएगा। 12 तक भी गया इसमें है। हम देखेंगे हुनैन शाह सबसे सक्सेसफुल है डेथ ओवर में। बात तो ठीक है आपकी। क्योंकि हमें प्ले बॉलर जो ढूंढ रहे हैं, जो मार खा जाते हैं, हमारे पुराने बॉलर जो लेजेंड्स हैं जो अभी खेल रहे हैं, तो सभी डेथ ओवर में मार खा रहे हैं। यहाँ पे अगर हुनैन शाह को देखते हैं 8.6 इनके टोटल है, लेकिन जब डेथ ओवर में जाते हैं 17-18 मैं 19 निकलवाता ओवर हूँ, में वो जाएंगे, स्टैटिस्टिक्स भी तो उसमें ये बहुत अच्छे होंगे। ठीक है राशिद भाई, अगला जो है वो बैटर्स का है, जी। जो टॉप ऑर्डर का है, टॉप ऑर्डर का। जी। टॉप ऑर्डर का ये हिसाब किताब है, नए बच्चों का है साथ। माँ सदाकत पाकिस्तान टीम में कमबैक जो है मोहम्मद हारिस का इसी नंबर पे अगर होता है हाँ। एज ए ओपनर, हाँ। समीर मिनास है, ये इसी नंबर नजर आ रहा है, सारे टॉप ऑर्डर ही नजर आ रहे हैं आपको। टॉप यासिर ऑर्डर के ही हैं, सारे टॉप ओपनर्स ऑर्डर ही ही हैं, है। सारे ओपनर्स हैं। हाँ। तो इसमें से जो भी चॉइस है आपके सामने इस साल के ये दिखाई performer टॉप हैं। ऑर्डर का रहे हैं सिर्फ। हाँ टॉप ठीक है अगला दिखाओ बेटा। टॉप ऑर्डर में 3 नंबर भी आ जाता है ना। हाँ लेकिन ये ओपनर्स दिखाएं ज्यादातर, दिखाओ। मिडिल ऑर्डर आ गया, मिडिल। मेरे साथ मसूद ने 4 इनिंग खेली है, तौरन है, बाकी अरफात मिनाज जो बात कर रहे थे, अहमद, बैटिंग बॉलिंग दोनों में इनकी परफॉर्मेंस आ रही सही है। बात। फरहान यूसुफ ऐसा प्लेयर है जो कि ये साल जो आने वाला साल है पूरा खेले और फ्यूचर लग रहा है, क्योंकि हमें मिडिल ऑर्डर कोई परफेक्ट प्लेयर मिल नहीं रहा, तो ये ऐसा टैलेंट है जो कि फ्यूचर फील्डिंग बहुत अच्छी है इसकी। हसन नवाज को भी सही तरीके से अहमद भाई, यूटिलाइज नहीं किया। ऐ छड़ दियो। हाँ। दसो ये कि इस बार पीएसएल की फाइंड क्या थी बॉलर्स में? सुफियान मुकीम फाइंड नहीं है, वो तो पहले नहीं से नहीं नहीं मिले हुए बॉलर हैं, तो उनको तो वो तो वापस मिले। इस बार ऐसा लग रहा है पीएसएल में कोई ऐसा कोई बंदा नजर नहीं आया जिसको हम बोले हाँ यार ये क्या आ गया। तो बस जवाब पुराने दे दिया। वाले बस सही लगे, अच्छे थे। आपने अपनी बात का जवाब दे दिया है। जो बॉलिंग का स्टैंडर्ड है वो बहुत नीचे गया, बहुत नीचे गया। आप उठा के मैचेस देख पिचें लें। आसान थी या बॉलिंग ही नहीं नहीं नहीं, पिचे तो पहले भी ऐसी ही होती थी। इस दफ़ा तो बॉलिंग का भी जो स्टैंडर्ड था वो गिरा है। आपके सीनियर प्लेयर्स जो थे, जो उठा के रखते थे, वो सारी उस तरह की फॉर्म्स में नहीं है, उठे हुए नजर। तो वो खुद उठे हुए नजर आ रहे हैं। और फिर यंगस्टर्स भी जो है ना, हुनैन शाह के अलावा आप बता देंगे कोई ऐसा एक नज़र आया होगा जिसने आके ना सेंसेशन बन के सामने आया। राशिद भाई फर्क पड़ा है आपके मंथ का, मतलब कि अप्रैल में आ गया ना, तो इसमें जब पहले होती थी फरवरी मार्च में, तो थोड़ा इसमें सर्द मौसम, थोड़े सर्द मौसम होता था, मीडियम पेसर भी मुश्किल करता था वहाँ पे। पॉइंट है यहाँ पे जो रन्स हो रहे हैं ना, ड्राई पिचेस हैं, स्पिन भी इतनी ज़्यादा नहीं है, ब्रेक नहीं हो रही, कुछ भी नहीं हो तो आराम से खेल रहे। जो स्पिनर्स ने आउट किया है ना, वो काबिल तारीफ़ हैं। और अगर हम बाबर की जैसे बात चल रही है, अगर देखते हैं उनको, हम फिल्टर करते हैं उनकी बैटिंग का स्ट्राइक रेट, स्पिन और पेस का, स्पिन पे उनका है 146 का स्ट्राइक रेट है, पेस का 131 पे। ये 131 पेस पे वो है जो कि 130 से 135 की पेस है। जब इंटरनेशनल क्रिकेट में आप आएंगे 145 से और कम हो 150 जाए। तक आएंगे, तो वहाँ पे सिर्फ बाबर की बात नहीं कर रहा, पूरे पाकिस्तान टीम की बैटिंग लाइनअप को इशू होता है। बात तो आपने ठीक कह दी, बात ठीक है। क्राउड पे चलेंगे, इनके पास बड़े सवालात हैं, इनसे बात भी करेंगे। आज हम डांस भी करेंगे अहमद भाई। ठीक। हाँ हमारे पास जो युगांडा और वहाँ के मेहमान आए हुए गाना देखिए, के, हम उनको लोग- एंगेज करेंगे। हम अब लोग घुल मिल फिल्मों में रहे हैं। आप आ रहे हैं, हम नहीं आ रहे। मैं करूँगा। तो अस्सलाम वालेकुम भाई साहब, जी वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? फैज़ान। फैजान नाम है, क्या करते हैं आप फैजान भाई? मैं पढ़ता हूँ। कहाँ पढ़े रहते हैं? क्या पढ़ते हैं, क्या पढ़ते मैं हैं? इंटर का स्टूडेंट हूँ। एक्टर के, इंटर के? इंटर के अरे स्टूडेंट हूँ। वाह वाह, काफी आप देर से होंगे, मतलब लग रहा है काफी सालों से इंटर में ही। जी जी काफ़ी। अच्छा चलो सवाल हो जाए भाई। सवाल तो बहरहाल मेरे पास नहीं है, तो मैं शेर अपने गेस्ट के लिए सुनाना चाहता हूँ। शेर सुनाइए अपने गेस्ट के लिए। जी तो सबसे घर आए पहले हुए हम मैं आपकी। हमारे लेजेंड राशिद लतीफ़ साहब के लिए कि मैं समझा था कि तू है तो दरख्शां है हयात, वाह मैं समझा था कि तू है तो दरख्शां है हयात, तेरा गम है तो गम दहर का झगड़ा क्या है, वाह। और तेरी सूरत से है आलम में बहारों को सबात, तेरी आंखों के सिवा दुनिया में रखा क्या है। वाह 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 वाह, क्या बात है, बहुत खूब। हाँ देखो ताबिश भाई आपके लिए भी एक दुआ, शायर के लिए दुआ करना चाहिए। आपके लिए भी एक शेर है मेरा। आता हो बेटा, इसी इसी जमीन में कहो कुछ।
तेरी खूबसूरती पे ना जाने कितनी किताबें लिख डाली मैंने। चलो मत अहमद भाई, ये विलन रहे हैं। अरे चलो नहीं आप, चलो नहीं। हाँ भाई सुनो। तेरी किताबें। खूबसूरती पे ना जाने कितनी किताबें लिख डाली मैंने। वाह, आज तुझे देखा तो अंदाजा हुआ कितना झूठ लिखा है मैंने। जब वो आपके लिए ये कह सकता है कि तेरी आंखों के सिवा दुनिया में रखा क्या है, तो मेरे बारे में भी कुछ कह सकते हैं। अहमद भाई के लिए कुछ नहीं है आपके पास? अहमद भाई के लिए भी है। वो बताओ। हमको अच्छा नहीं लगता कोई हम नाम तेरा। वाह 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 वाह। हमको अच्छा नहीं लगता कोई हम नाम तेरा। कोई तुझसा हो तो फिर नाम भी तुझसा रखे। बात तो ठीक है। वाह वाह। कोई तुझसा हो तो फिर नाम भी तुझसा। सही अच्छा कह शेर रहे है। हैं, बिल्कुल ठीक है। ये जवाद का शेर है ना, ये जो अहमद फराज का शेर। हाँ हाँ, अहमद फराज। कोई तुझसा हो तो नाम भी तुझसा रखे। वाह। खवातीन आज़ाद, वक्त है छोटे से ब्रेक का। लीजिए वापस आइए, हार ना मनाए, कहीं नहीं जाएगा। खवातीन हज़रात, वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। बात हो रही है क्रिकेट के ऊपर। भाई एक बात बताइए, उस्मान खान जो है वो इस पीएसएल में बहुत ज़्यादा अच्छी, उनको प्रिंस ऑफ पीएसएल भी कहा जा रहा है। कल बाबर और उस्मान दो एक ऐसे बैटर हैं अपनी अपनी साइड के जिनके ऊपर नज़र होगी सबकी। आपको क्या लगता है कल के मैच में प्रेशर मैच है, एक्सपीरियंस भी रिक्वायर्ड होगा मगर एट द सेम टाइम एग्रेशन भी रिक्वायर्ड होगा इस सिचुएशन में? हु इज़ डू यू इन योर ओपिनियन हु इज़ अ बेटर बैटर, बाबर या उस्मान? नहीं, बाबर है क्योंकि वो एक नंबर पे मुसलसल इस पीएसएल में खेलता हुआ आ रहा है। उस्मान का नंबर फ्लोट बहुत ज़्यादा हुआ है। लेकिन वो कभी खेलते 3 अच्छे रहे, नंबर ऊपर नहीं नंबर उतरा। 4, नंबर 5, हर नंबर पे वो खेला हुआ है। वो सिचुएशन के मुताबिक है, इसकी फाउंडेशन करना है और थोड़ा टाइम लेता है बाबर आजम, तो इसलिए ज़्यादा सक्सेस रेट बाबर का हो सकता है। ठीक है। लेकिन इम्पैक्ट जो प्लेयर हो सकता है जिस तरह से कल भी हुआ है वो उस्मान खान कल है। क्या इससे पहले, उससे पहले 3-4 मैच में लगातार शुरू के मैंने कल बताया 6 मैच में उनके 66 रन थे, लेकिन लास्ट 5 इनिंग में 300 प्लस हैं। या। और स्ट्राइक रेट अगर आप देखते हैं वो 200 प्लस है और बाउंड्री रेशियो देखते हैं वो भी ज़्यादा है। तो जो 4-5 मैच जो जीते हैं जो नॉकआउट से एक तरह से, उसमें उस्मान खान का बड़े मैच में बहुत बड़ा खेला है उन्होंने। अहमद भाई आप किसके साथ हैं? मतलब ये दो बैट अच्छा खेल रहे हैं उस्मान खान। कल की प्राइम विकेट अगर मैं कहूँ, प्राइम विकेट पेशावर के लिए उस्मान खान ही होंगे। ऐसी भी बात नहीं है, उस्मान खान अच्छा खेल रहे हैं। दो बैटर का कंपैरिजन ही नहीं बनता। वो ओपनर हैं, वो 5वें नंबर पे खेल रहे हैं, तो उन्होंने सर्कल में खेला, उन्होंने वो कंपैरिजन नहीं। हाँ, अपनी अपनी टीम के लिए इम्पैक्ट छोड़ हैं। बाबर आजम ने भी पिछली 2-3 इनिंगों में जो है ना इम्पैक्ट क्रिएट किया है, उस्मान ने भी किया। और ये दोनों ही प्लेयर यार, अब मतलब कि आई वुड रियली वांट कि साइम अयूब भी चल जाए, क्योंकि साइम अयूब भी अगर चल गया तो वो जो हम फिर आप ही सुनते रह रहे जाओगे हैं- बस। हाँ नहीं, अगर चल गया अगर वो भी चल गया तो वो मैंने उसे कहा है, मैंने कहा देख छोटे मोटे सदके से काम नहीं, मैंने मशवरा दिया ऊपर से, मैंने कहा हाथी दे हाथी, हाथी का सदका। शायद हाथी काम कर जाए, नहीं तो छोटा मोटा सदका काम नहीं कर रहा। तो अगर वो भी चल गया तो वो एक है, एक प्लेयर बाहर बैठा हुआ है। अब फाइनल के अंदर नहीं उसे खिलाएंगे शर्जील, ठीक है, हाँ, वो बड़ा इनका इंपॉर्टेंट प्लेयर था, लेकिन वो उसको नहीं खिलाया उसके बगैर। इस तरह क्यों ओरिजिनली हैदराबाद के वही हैं, मैक्सवेल ने बड़ी अच्छी एक इनिंग खेली है ना हैदराबाद के। हाँ, शुरू मैक्सवेल में की। इन्होंने ट्राई किया कि अहमद आदम को भी खिलाया, शर्जील को भी खिलाया और भी प्लेयर्स को, रिजवान विकेट कीपर था उसको भी खिलाया, नहीं चले। लेकिन वो चले नहीं। उसके बाद जब 4 मैचेस हारे उसके बाद सब कुछ चेंज कर दिया। हुनैन को लेके आए, बैटिंग ऑर्डर चेंज किए, तो ये फ़र्क पड़ा उनको वहाँ पे। तो शर्जील का बनता नहीं है अभी। हाँ, कुशाल परेरा को मिडिल ऑर्डर में ये खिला रहे हैं, ये समझ में नहीं आया क्योंकि वो टॉप ऑर्डर इनके पास, इनकी बैटिंग में भी बहुत ज़्यादा ओपनर्स हैं। तो कुशाल परेरा इम्पैक्ट प्लेयर तो है, कल लाइक देखा आपने किस तरह से बैटिंग की उसने। वो अगर ओपनर होता तो, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो विकेट गिरी हैं पावर प्ले में वो हैदराबाद की गिरी हैं, फिर भी ये कहाँ तक पहुँच गए, 26 विकेट गिरी हैं इनकी। 26 विकेट गिरी हैं। तो फिर बताएं ना, आप बताएं बाबर कितना स्कोर कर रहा है कल फाइनल के अंदर? बाबर पे बात आ गई है। हाँ, मुझे लग रहा है कल बाबर जो है वो, मैं चाहता हूँ सेंचुरी करे और एकदम मैच जितवाएं और ऐसा हीरो बन के निकले। कल का नंबर लेकिन 32 स्कोर में 32 जेन में आया है उसको 32 आया है कोई, और 21-22 बॉलों पे। आप क्या कहते हैं? डिपेंड करता है कि दूसरे एंड से हारिस कितने कर रहा है शुरू में। ठीक है, हारिस बहुत इंपॉर्टेंट है गर्मी कभी के आप सीधा जवाब भी दिया करें। नहीं, ये क्रिकेटर समझ रहे होंगे। सही है, नहीं सही है। क्रिकेटर समझ रहे हो? हाँ, ठीक है। एंकर के बस की बात नहीं है। 50 करेगा कि नहीं करेगा?
अच्छा। नहीं, बात कर रहा हूँ मैं इसको हारिस के ऊपर डिपेंड करता है। जब उनके 2 ओवर में 30 रन करता है, बाबर ऑटोमेटिकली आराम से चलता पड़ता सही बात है, ये तो बात और बाबर का अगर देखा है स्ट्राइक रेट बहुत अच्छा हो तो 140 होता है, लेकिन 7 से 10 ओवर तक 93 का स्ट्राइक रेट होता है। ये तो भी जो भी हैदराबाद की टीम है वो कोशिश करे कि अगर ये निकलता है वहाँ पे इनको कवर करने की कोशिश करते हैं कि वहाँ पे इनको आउट करने की कोशिश। यही मशवरे आपने पिंडीज को भी दिए होंगे। नहीं मिले नहीं ना हम लोग। अहमद भाई, आप इस बात से तो मुत्तफिक नहीं नहीं, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि उसको साथ वाले एंड के ऊपर हेल्प चाहिए, चाहे वो हारिस से है चाहे मेंडिस से है। बीच में 2 को इनिंग खुद भी वो ऐसी खेला है बगैर हेल्प के कि जो है उसने डोमिनेट किया है पूरा, स्पेशली जो आखिरी सेंचुरी की है उसने पावर प्ले के अंदर भी डोमिनेट किया है सारा। मुझे लगता है कल 75 की इनिंग खेलेगा हारिस बाबर। अच्छा, इंशाल्लाह 75 की इनिंग खेलेगा। यार तो भाई बस ये समझ रहे हो क़यामत का दौर है राशिद भाई, क़यामत का दौर है। क्यों 75 की इनिंग खेलेगा और मैन ऑफ द मैच भी होगा और पेशावर ज़ल्मी फाइनल भी जीतेगा। चलो चलो, वेरी गुड वेरी गुड। अच्छा, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ अहमद भाई, एक इंपॉर्टेंट सवाल है, हाइपोथेटिकल क्वेश्चन है। आप और बाबर पाकिस्तान के लिए, चलो पेशावर के लिए ओपन करते होते, आप और बाबर, अब आपको बाबर का प्लेइंग स्टाइल पता है, लेट्स से ये काम अगले पीएसएल में ही हो रहा है और आप और बाबर ओपन कर रहे हैं, नाउ यू एग्जैक्टली नो हाउ बाबर प्लेज, आप अपना गेम चेंज करोगे या आप अपना गेम खेलोगे? नहीं, अगर मैं थोड़ी देर पहले वाला होता तो मैं अपना गेम चेंज कर लेता, ठीक है, मैं कोशिश करता उसका भी काम करूँ, तेज ठीक थे है, वो आप। काम करूँ। लेकिन अगर मैं अब हूँ इस एज के अंदर तो मैं ये कोशिश करूँगा कि उसको भी उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी का एहसास दिलाऊँ, ठीक है। आप ग्राउंड में ये बात करोगे? नहीं नहीं, कि मीटिंग्स खेल में ले। नहीं नहीं नहीं, वहाँ जाने से पहले प्लान बनते हैं, मीटिंग्स होती हैं, गेम प्लान होता है, उस गेम प्लान के अंदर सबके रोल डिफाइन होते हैं। जब रोल डिफाइन होते हैं वहाँ मैं उसके साथ या कोच के साथ ये बैठ के डिस्कस करूँगा कि एक बंदा सारी चीज़ें नहीं कर सकता। आपको भी अगर बुरा बॉल मिल रहा है तो यू मेक श्योर यू पुट इट अवे, अदरवाइज मैं अंडर प्रेशर होऊंगा, क्योंकि अक्सर हो सकता है कि मैं ट्राई कर रहा हूँ एक मैच के अंदर, मेरी नहीं लग रही है, तो मुझे भी ताबिश की सपोर्ट चाहिए। दैट इज़ वाई इट्स अ टीम गेम। और ठीक और स्पेशली अगर आप T20 के अंदर आप एक्सीलरेट नहीं कर सकते हैं, देन ताबिश की जगह राशिद लतीफ़ को आ जाना चाहिए, बिकॉज ताबिश मेरे पे प्रेशर डाल रहा है, समझ आई? और ठीक सो बात। दैट्स हाउ इट गोज। अच्छा राशिद भाई, आप कोच होते, आपकी टीम में अहमद शहजाद ओपनर है, बाबर आजम ओपनर है, दोनों को साथ भेजते हाँ बिल्कुल भेजते घर? हैं। यार कहाँ साथ ओपन? ओपनर ओपनर अगर मेरी टीम में 2 ओपनर हैं, दोनों, एक अहमद है और एक बाबर है, दोनों ही ओपनर जाएंगे। और भी ओपनर है, हारिस भी हैं, फलां भी हैं, नहीं, ये दोनों ही जाएंगे, दोनों ही जाएंगे। फखर भी हैं। इतने सारे ओपनर तो नहीं रहेंगे ना, फिर तो टीम पाकिस्तान की हो गई ना। अच्छा ठीक, इतने पाकिस्तानी टीम में भी तो ओपनर है सारे के सारे। वही तो बोल रहा, लेकिन अगर आपने पहले आपने बोला कि 2 ओपनर हैं, जिसमें बाबर और ये आ गए, उसके बाद फखर भी ले आए। ये सब ऑप्शन है, 4 ऑप्शन है। फखर को तो मैंने खुद, अब उसको फखर शायद फखर को आप खुद ले जाते हो। फखर को 3 नंबर कर उसको देते। शायद याद हो या ना हो, तो जब ये पाकिस्तान की तरफ से नहीं खेले थे, आई वाज लीडिंग HPL, हाँ ठीक है, मुझे पता है, वाह वाह। तो ये भी था और इमामुल हक भी था। तो मैंने नीचे आके इन दोनों को ओपन आवाज़ कराई लगाई। थी, इन दोनों को ओपन कराई थी, और इन्होंने पहले 5-1 मैचों में कुछ नहीं किया था 4 डे के अंदर, और कबीर भाई कोच थे। मतलब जाहिर बात है हमने टीम का भला सोचना था, तब तक ये इनका नाम नहीं था, ये खेले नहीं थे। तो मुझे इन्होंने बहुत कहा कबीर भाई ने कि यार इनको चेंज कर दे, खुदा का वास्ता है, किसी और को खिला ले। वहाँ मैंने स्टैंड लिया और वहाँ मैंने बताया, मैंने कहा यार ये करेंगे, ये फ्यूचर है, ये नीचे से करते आए हैं, इट्स ओके। मैंने वहाँ बैक किया। उसके बाद एक ने डबल सेंचुरी की, एक दूसरे ने डबल सेंचुरी की, फिर एक ने 100 किया, फिर एक ने 100 किया। मैं भी स्कोर कर रहा था, लेकिन तीसरे पे तो मैं बाहर हो गया और इन दोनों प्लेयर्स का नाम आया, एंड आई वाज एक्चुअली हैप्पी। ठीक ठीक। आई वाज बहुत एक्चुअली अच्छी हैप्पी। बात। आप बड़े आदमी हो, आप हो बड़े आदमी। आई वाज वन ऑफ दोज कि जो हमेशा ये चाहता खुश था होते हो। कि जिस तरह जो एटीट्यूड मेरे सीनियर्स ने आप- मेरे साथ किया है, वो मैं अपने जूनियर्स के साथ नहीं करूंगा। मेरे पास इतनी सी भी अथॉरिटी आई ना, तो मैंने उसको ऑनेस्टी से आप अच्छी ये ईमानदारी मैं से गवाह हूं इस बात का। अच्छा एक बात, हाइपोथेटिकल क्वेश्चन है, हाइपोथेट मैं तो मजे ले रहा हूँ। अच्छा मुझे बताएं अहमद भाई, अब आप टीम में हो, बाबर और आप ओपन करते हो, ठीक है, ये एक जोड़ी बनी हुई है। अब आपको कोच जो आपको हर वक्त ही धमकी लगाते रहते थे, हाँ। वो कोच ने आपको कहा भाई आज तूने स्कोर नहीं किया ना बच्चू, हाँ, तो बस हंसना मना में ही जाएगा तू, ठीक है। ठीक है। तो अब आप बाबर भी स्लो खेल रहे हैं, हाँ। टीम का मसला पड़ रहा है कि अगर आप दोनों ही अब एहतियात से खेलेंगे तो हार जाएंगे, आपने स्कोर भी करना है। तो अब इस सिचुएशन में आप अग्रेसिव खेलोगे टीम को जितवाने के लिए या अपने 50 में लगे रहोगे? भाई ये बताओ। देखिए मैं झूठ नहीं बोलूँगा, कुछ
जब इस सच तरह बताना है। हाँ जब इस मुश्किल तरह की सिचुएशंस मेरे पे आई हैं काफ़ी दफ़ा, जब मुझे ये बोल दिया गया था कि अगर इस मैच में नहीं किया तो थैंक यू वेरी मच, वहाँ पे यही तो ये चीज़ करती है कि आपको जो है थोड़ा सेल्फिश करती है, आपके अंदर फियर डेवलप करती है, और जब आपके पास आपके ऊपर फियर डेवलप होता है फिर आप अपना सोचते हो। सही बात, ठीक रोजी है? रोटी भी तो है ये। ऐसा किया, ऑफ कोर्स ऐसा किया। अगर कोई क्रिकेटर मुझे ये आके कहता है कि नहीं जी नहीं हमने तो हर मैच, नहीं जी, फिर आप सीखते हैं, आप वक्त के साथ साथ जब मैच्योर होते हैं, डेवलप होते हैं, फिर आपको पता लगता है कि यार जो है अल्लाह ने करवाना है, ठीक है, आपने अपनी गेम खेलनी है, अगर अल्लाह ने लिखा होगा वो होगा, अदरवाइज आप रोक के भी खेलोगे तो नहीं। लेकिन जब आप छोटे होते हो, यंग होते हो, और आप पे इस तरह की सिचुएशन आती है, आपके अंदर फियर डेवलप होता है, और वहाँ कहीं ना कहीं आप जब फियर के अंदर होते हो तो थोड़ा सा अपना सोच जाते हो। इसलिए टीम कोचेस का और टीम मैनेजमेंट का काम है कि आपको उसमें से निकाले। डिपेंड करता है ना कौन सी टीम है। फ्रेंचाइज होती है तो वो पूरा चांस देती है, मैं अगर फ्रेंचाइज में हूँ क्योंकि दूसरा आ नहीं सकता। नेशनल टीम में वो फिर पॉलिटिक्स होती है। मैं समझ सकता हूँ। और जान के ये बातें की जाती हैं क्योंकि हमें सब पता है कि मैंने ताबिश के साथ क्या बात करूंगा तो ताबिश की नींद उड़ जाएगी। कैसे उड़ जाएगी? मुझे एक एक चीज़ का, इसीलिए ना सिर्फ क्वालिफाइड बल्कि अच्छे इखलाक वाले Genuine कोच coach का और कप्तान का होना भी बहुत जरूरी है। बहुत ठीक बात किया भाई। अब ऐसा है कि माहौल चेंज करेंगे। हैदराबाद किंग्समैन को, हैदराबाद किंग्समैन ही नाम है ना उनका पूरा, हाँ, उनको ट्रिब्यूट देंगे, उनके ओनर को डांस करेंगे थोड़ा सा आज हमारे, और हम नहीं करेंगे, मतलब हमें आता नहीं है। हम आज हमारे घाना और युगांडा के जो मेहमान गुल मिल हैं, जाएंगे। मूसा और हेनरी, नहीं, अब आपको डांस सीखना चाहिए। मैं सीख लूंगा, अब उन्हीं से सीखता हूँ। हेनरी और मूसा से सीखूंगा। हेनरी एंड मूसा, कम ओवर बडी। एंड्रे, कम ऑन एंड्रे। मूसा, मूसा, मूसा। आ जाओ, कम ऑन, कम ओवर। तालियां नहीं रुकनी चाहिए, तालियां नहीं रुकनी चाहिए। कम, वेलकम, कम, हम भी सलाम कर लेते हैं। हेलो, योर गुड नेम? हेनरी, प्लेयर मीटिंग यू। कम मूसा। Musa, how are you? Good to have you. Good to have you. Mike, we'll talk a little bit. Hi, Musa and Henry, right? Or Henry or Musa? Henry, Mike. Henry, where are you from? I'm from Uganda. Uganda? Yes, sir. And Musa, you are from? I'm from Uganda. Do you like Lahore? Yes, Lahore has been so good to me. What's the best part about Lahore? Yeah, the best part of Lahore, I think, is biryani. Biryani and then the bread. You mean you like Lahore's biryani? I like it so much. It's so good. Have you ever been to Karachi? Not yet. I'm sure if you'll go to Karachi, you'll like the roads. Because you like Lahore's biryani. That's so surprising. It's very good. Do you guys dance? Yes, of course. Can I, can you teach me a couple of steps? Yeah. Chalo, Go boys. easy on me. Music! Ajo, come on. We can go over there. Come. Yeah, go over there. Wow. Oh. परेशान है ये। चलना ताबी यार, चलना यार। हाँ, ये आओ ना बीच में। आओ आओ। आप भी आओ ना। अरे यार ताबी चल रहा हूँ हर चीज में आप भी आओ। चल 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 चल। ये वाओ। ये बहुत आला, वाह। Well done, buddy. Well done. Good to have you guys. बहुत ही आजाद वक्त है, अक्षर से ब्रेक कर लेंगे, वापस आएंगे। यार ना बनाए, कहीं नहीं जाएगा। वेलकम बैक टू हारना मनाए। भाई ऑडियंस में हमें सवाल लेने हैं, लेकिन जल्दी जल्दी आपसे पूछूंगा, कल पेशावर और हैदराबाद का फाइनल है PSL 11 का। आपका विनर पेशावर ज़ल्मी। पेशावर ज़ल्मी। जनाबे पेशावर ज़ल्मी। पेशावर ज़ल्मी। मैं हैदराबाद के साथ हूँ, सिंध टू सिंध चलूंगा मैं। जी।
अच्छा भाई अहमद भाई इधर मैन ऑफ द मैच कौन होगा कल? बाबर आजम। बाबर आजम। बाबर मोहम्मद हारिस। मोहम्मद हारिस। मैं उस्मान खान की तरफ जा रहा हूँ। मेंडिस की तरफ भी कोई चला जाए। किसकी तरफ? मेंडिस की तरफ। मैं नहीं जा रहा, आप चले जाओ। मैंने तो उसको चले जाओ ना आप, मैं यही हूँ। सही। अच्छा हेनरी और मूसा को कह देंगे वो चले जाए। अच्छा ये बताइए राशिद भाई, प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट कौन होगा कल? बाबर आजम भी हो सकते हैं, उस्मान खान भी हो सकते हैं, सुफियान मुकीम भी हो सकते हैं। मेरे ख्याल से सुफियान मुकीम को होना चाहिए क्योंकि रन्स बहुत बने इन पिछे से बॉलर को होना चाहिए। बॉलर्स को होना बॉलर चाहिए, तो सुफियान मुकीम बन। विदाउट एनी डाउट सुफियान मुकीम, चाहे कल वो कोई आउट भी ना करे तब भी फिर सुफियान। भी, क्योंकि सारे एस्पेक्ट्स नोट होते हैं कि कहाँ पे मैच हो रहे हैं। एशिया के अंदर मैच हो रहे हैं, कजाफी स्टेडियम कराची के अंदर मैच हो रहे हैं, फ्लैट पिचेस हैं, सवा 200 बन रहे हैं, उसके अंदर एक वाहिद स्पिनर है और मतलब कि आप देखें इसके 21 आउट है, वो सेकंड हाईएस्ट के 10 हैं। सही बात। राइट, तो इट्स अ मैसिव। और इसके पास आसपास कोई फास्ट बॉलर भी नहीं है। राइट, सीनियर यंगस्टर है, विदाउट एनी डाउट, विदाउट एनी डाउट जो है ये आपका सुफियान मुकीम को मैन ऑफ द टूर्नामेंट होना ही चाहिए। ठीक है। अच्छा अब ऐसा है कि हमारे जो कोलीग भी हैं, हमारे टीम मेंबर भी हैं, हमारे बड़े सुपर हीरो भी हैं। मोहम्मद आमिर की थोड़ी बात करेंगे। टूर्नामेंट पे तनकीद रही उनके, यहाँ पे जाहिर बात है लोग सुनते हैं कि भाई आमिर ने इसके बारे में कहा, बॉलर्स को टिप दी, तो ऐसा एक इमेज क्रिएट किया गया कि इस टूर्नामेंट में उन्होंने अच्छी बॉलिंग नहीं कराई कदरे, लेकिन उनके फिगर्स इतने बुरे नहीं है। मैं फिगर्स लगवाता हूँ, लगाना बेटा। उन्होंने मेरे ख्याल से 12 विकेटें ली हैं, 8.8 का उनका देखिए हुआ क्या है, जब आप इंटरनेशनल क्रिकेट छोड़ देते तो आपकी बॉलिंग में फर्क आ जाता है। और शुरू के मैच में उनको सपोर्ट उतनी नहीं मिली। ये बॉलर की भी पार्टनरशिप होती है। एक दो मैच को ले लेते हैं कि थोड़ा सा प्रॉब्लम थी उनकी बॉलिंग में जो नज़र आया, लेकिन बाकी मैचेस में वो बेहतर होते चले गए। लेकिन वो अकेले हो गए क्योंकि जमान खान शुरू मैच से नहीं थे, उनके साथ नसीम भी नहीं थे, फिर उसके बाद उनको इश्यूज आए। लेकिन उन्होंने जितनी हिम्मत कर सकते थे इस टीम के लिए उन्होंने काम किया, 12 विकेट ली। लेकिन वो ऐसा बॉलर था जो कि अगर मैं समझता हूँ कि नए बॉल पे विकेट लेता तो पिंडी को फ़र्क पड़ जाता। दो चीज़ें वहाँ पे हुई, पिंडी की कल भी बात हो रही थी कि पावर प्ले में रन ज़्यादा नहीं बने और पावर प्ले में आउट ज़्यादा नहीं हुए, जिसमें आमिर का फैक्टर बहुत अहम फैक्टर है, नसीम शाह का। तो इनकी पार्टनरशिप शायद नहीं बनी, जिसका नुकसान सबसे ज़्यादा आमिर को हुआ है। सबसे ज़्यादा आमिर को हुआ राशिद भाई। लेकिन ओवरऑल टीम आमिर की परफॉर्मेंस से सेटिस्फाइड थी कि हाँ ठीक है यार। हाँ, क्योंकि शुरू में ही आपके 4 या 5 प्लेयर अगर प्लेइंग 11 वाले नहीं हो तो उसमें प्रॉब्लम हुई। लेकिन इसमें इस एज, देखिए एज फैक्टर बहुत ज़्यादा है। एक जो अगर रिजवान भी है या आमिर है अपनी पीक गुजार चुके हैं, तो उसके बाद फिर PSL खेलना और उसके अंदर मेंटेन करना अपनी परफॉर्मेंस थोड़ा मुश्किल। अच्छा आमिर भाई अपनी परफॉर्मेंस के बारे में बड़े सेंसिटिव भी हैं, मतलब 19-20 भी होती है तो उनको मतलब वो गुस्से में भी हो जाता अपने आप से। तो लगता है PSL दोबारा खेलेंगे या पाकिस्तानी टीम की तरह ये भी छोड़ देंगे? नहीं, खेलना चाहिए आमिर को। देखिए एक सीज़न ख़राब जाता है, बीच में इनका एक और गया था जब कराची से खेल रहे थे, अनफिट हो गए थे, नहीं खेले थे, लेकिन कमबैक होता है। तो अभी 7, 8, 9 महीने के बाद आप देखेंगे दोबारा से PSL की बात होगी। और आमिर मतलब थोड़ी स्विंग चाहिए ना उसको, तो और मेरे ख्याल से वो वापस आ सकता है। अगला सीज़न खेलना चाहिए आमिर को। अहमद भाई आपको लगता है अंडर स्कूल से खेल रहे हो आप आमिर के साथ, तो आपको लगता है कि वो he'll come back is a strong headed person? जी बिल्कुल। जब जिस सिचुएशन से ज़िंदगी के अंदर वो बाहर आके क्रिकेट खेल रहा है, स्ट्रॉन्ग हेडेड तो है, क्योंकि एक चिकन हार्टेड बंदा होता तो वो कभी भी इस तरह कम बैक ना कर पा सकता जिस तरह उसने किया। जहाँ तक उसकी इस साल की परफॉर्मेंस की बात है, मैं टोटली एग्री करूँगा कि उसके साथ कोई था नहीं। राइट, उसकी परफॉर्मेंस देखेंगे तो आप ये ज़रूर एक बात कर सकते हैं कि यार कोई मैच विनिंग परफॉर्मेंस नहीं थी। ठीक है, अपने आप पे ही, अपने बलबूते पे, जो मोहम्मद आमिर का एक नाम है, या जब आप उसको बाय करते हैं तो आप ये कहते हैं कि हाँ यार ये 3 मैच जितवाएगा, वो नहीं कर पाए। लेकिन उसके अलावा उन्होंने जितनी बॉलिंग की है, उनके स्टैट्स देख लें, फिगर देख लें, सिवाय 1 या 2 मैचेस के, 10 मैच थे, 2 मैच फ्लैट पिचेस थी, ऐसी बात मेरा नहीं ख्याल है उन्होंने किसी भी मैच में गंदी बॉलिंग की है। आई थिंक ही हैड अ डिसेंट PSL। इसमें भी जब राशिद भाई इनको पता होता कि यार यहाँ पे मुझे मार लगने, लेकिन पीछे नहीं हटा वो। सही बात, उसने पूरी एफर्ट की है, 100% एफर्ट दी। हर बॉल पे वापस आए। ख़वातीन और आज़ाद, कल दोबारा आपसे हर न बनाए मुलाकात होगी। ख्याल रखिएगा। गुड नाइट, अल्लाह हाफिज़।